नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं की और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। हमारे देश में कई वीरांगनाएँ हुई हैं, कई स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिनको आज हमारा प्रेरणा स्रोत बने हैं। ऐसी ही एक वीरांगना हुई हैं अहिल्याबाई होलकर। उनके जीवन के बारे में और उनका जो समाज में योगदान रहा है उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो एक शिक्षाविद हैं और राष्ट्र प्रथम का ध्येय लेकर चल रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत। नमस्ते। डॉक्टर साहब, अहिल्याबाई होलकर, उनके जीवन का बहुत आज के टाइम पे अहम रोल है। उनका जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन में थोड़ा सा संक्षेप में उसके बारे में बताइए। आज के लोगों को ये समझना चाहिए कि जिनको हम पिछड़ी जाति बोलने लग गए, कैसे कैसे महान व्यक्तित्व उन जातियों में भी पैदा हुए। अनपैरेलल जैसा नाम है अहिल्या, भगवान राम के समय भी अहिल्या थी, और ये छोटी सी उम्र में जिसका विवाह हो जाए। इंदौर जिसको आज बोलते हैं, मूल रूप से महाराष्ट्र के प्रभाव का क्षेत्र है, मालवा, वहाँ पैदा हुई, विवाह हुआ। विवाह भी लंबा, पति जल्दी चले गए, बेटा भी चला गया, पर तो ससुर ने ये देखा कि इस मेरी बहू में वो गुण हैं जो बड़े रेयर होते हैं, बड़े, और उसको उन्होंने धीरे धीरे उसको उस ओर ढाला कि तुमने संभालना है, मजबूरी में संभालो है कैसे, और धीरे धीरे वो एक सक्षम महारानी बनी। महारानी बन के भी ऐसा शासन चला के दिखाया 30 साल के आसपास, और लगभग उत्तर भारत के जितने हमारे तीर्थ मुग़लों ने तोड़े थे उन सब की मरम्मत कराना, काशी विश्वनाथ से शुरू हों, उज्जैन का महाकाल हो या उसके आसपास के जितने भी स्थान थे उनका पुनर्निर्माण कराना, पुनर्जीवन देना, नए घाटों का निर्माण कराना, चाहे वो बनारस के हों, चाहे वो उज्जैन में हों, नर्मदा के किनारे। आप उनके सामाजिक और धार्मिक योगदान के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे जीर्णोद्धार बता रहे थे, आप उन्होंने प्याहुआ गला, उसी के बारे में बता रहे हैं आप जी। पर एक सफल शासक भी रही, उनके द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई गई और उसके अंदर भी जो एक धर्म के काम किए, उसने शासन का पैसा नहीं खर्चा, अपनी निजी पैसे से तीर्थों का पुनरुद्धार करना, और धीरे धीरे वो महारानी से राजमाता बनी, और आज उनको लोक माता के रूप में 300वीं जयंती जो मना रहा है पूरा देश, उनको लोक माता का दर्जा दिया गया है, जो सबसे मैं समझता हूँ एक ऊंचा दर्जा है कि जिसकी एक्सेप्टेंस पूरे समाज में हो। 31 मई को उनकी 300वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी जी। और इंदौर में होगी और मोदी जी उसकी अगुवाई करेंगे। तो अभी क्योंकि एक पुस्तक हमारे संजय पासवान जी की लड़की जो शिक्षा मंत्री रहे अटल जी के समय, मैं उसमें गया था, अच्छी पुस्तक उसने इंग्लिश में लिखी, और लोक माता अहिल्या के नाम से उसको पुकारा, और उस समय जो संगोष्ठी में मैं था, जो भाव व्यक्त किए गए लोगों द्वारा, लोगों को नहीं मालूम, इतना तो मालूम लोगों को पता चल गया कि उन्होंने काशी विश्वनाथ के वहाँ का जो आज का मंदिर है उसको जीर्णोद्धार करा, परंतु उन्होंने सैकड़ों महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में ऐसा विलक्षण प्रतिभा कि शासन व्यवस्था भी अच्छा करना, वेलफेयर के काम भी करना, और उसको शासन व्यवस्था को भी, जैसे लोगों को नहीं मालूम, छत्रपति शिवाजी की शासन व्यवस्था के बारे में नहीं पढ़ाया गया लोगों को, हमें केवल पढ़ाया गया 200-250 साल की, 300 साल की मुग़लों की हिस्ट्री, मुग़लों के ख़ानदान। ये लोग जो रहे जिन्होंने लोक कल्याण के काम किए और भारतीय परिस्थिति को देखते, भारत के शास्त्रों के अनुसार जो हमारे बताया गया था उनके अनुसार किया, और इसको पूरे देश में लगातार जो कार्यक्रम चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें इसके बारे में अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए। उनके ऊपर पिक्चरें भी बनी हैं, सीरियल भी आए हैं,
और आप लोग भी जो अपने जर्नलिज्म के विद्यार्थियों को उनको पढ़ाते समय, और मैं समझता हूँ एक नई रूप से भी एक फिल्म बनाई जा सकती है जो अपने बच्चे ही बनाएं और आप लोग उसमें सम्मिलित हों, कि जो जो स्क्रिप्ट में चीज़ें हैं, जो जो आज उनकी पिक्चराई चीज़ें हुई हैं, उनको जोड़ के थोड़ी मेहनत करें तो छात्रों को जानकारी मिलनी चाहिए। वो भी एक महिला जो कि उस समय महिलाओं का डोमेन नहीं था ये, और लगातार 2-4 साल नहीं, लगभग 30-35 साल उन्होंने शासन किया है। उन्होंने महिलाओं की एक टुकड़ी बनाई थी, फौज की टुकड़ी। अब इसलिए वो प्रणम्य हैं और उनको जितना स्थान मिलना चाहिए शायद अभी मिलने में समय लग रहा है, पर मिलेगा। डॉक्टर साहब, एक ना जो रिसर्च करने वाले हैं वो रिसर्च में उनके योगदान को के साथ साथ आज के टाइम में देखा है कि किसी ने गाना बनाया था कि वो गडरिया वंश की थी, गडरियों का कैसे, हमें एक जाति को न लेके उनके काम को आगे बढ़ाएं तो हो सकता है कि हम लोगों को ज़्यादा उससे प्रेरणा मिले। नहीं, केवल इतना तो बताना चाहिए कि जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। भारत के अंदर ऐसे राजा हुए हैं जिनको हम डोम राजा कहा, तो वाल्मीकि से लेकर किसी भी जाति के सफल शासन, हर्षगुप्त रहे तो किस जाति से थे, अशोक महान जिसको बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनकी जातियों से नहीं बांध सकते। जातियों से बांधे तो अधिकांश पिछड़ी जातियों के मिलेंगे। तो आज पिछड़ेपन का ढोल पीट के आरक्षण की मांग करने की प्रवृत्ति ख़त्म करें, मेहनत करें, लोग प्रतिभा से आगे बढ़ें, जब ही ये देश आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ ठीक ट्रैक पर हैं। अब आज की तारीख में मान लो ज्योतिबा फूले, और उन्होंने कितना काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, तो आज उनको सब लोग जानते हैं। इसी प्रकार से अहिल्या वाकई लोक माता हैं। सावित्रीबाई को तो पहला महिला टीचर मानते हैं, सावित्रीबाई फुले को मानते हैं, मतलब उससे पहले भी हुए हैं जी। हम उस जाति विशेष करके कुछ उसी जाति के लोग उनको अपना आराध्य ना माने, वो पूरे राष्ट्र के हैं, पूरी मानवता के। आज की जो जनरेशन है वो 300 साल पुरानी है, ये अहिल्याबाई होलकर, उनके लिए ये जो है कैसे प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं, क्या चीज़ उनकी? हमारे जितने भी 400-500 शासन, हमारा थोड़ा कालखंड खराब रहा, तो प्रेरणा गुरु गोविंद सिंह भी 300 प्लस के हैं, गुरु तेग बहादुर प्लस के हैं, छत्रपति शिवाजी भी। ये सब उस स्थिति में जब मुगलों का शासन था, घोर अन्याय देश पे हो रहा था, कन्वर्शन के अंदर बाई फोर्स और लालच किया जा रहा था, उस समय भी इन्होंने भारत को, सनातन परंपरा को जीवंत भी रखा और संभाल के भी रखा। आपने जो संजय पासवान जी की बुक का बात करी, उनकी किताब, आप उस संगोष्ठी में गए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, उसमें क्या था ऐसा? उसने वस्तु स्थिति मेहनत करके, रिसर्च करके, और वो भी इंग्लिश में की, इसलिए कि ताकि उन लोगों को पता चले जो अभी तक मैकाले की उसमें चलते हैं या लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड हैं, उनके बारे में उनको उन्हीं की भाषा में या लैंग्वेज में बताना। मैं समझता हूँ प्रोफेसर हैं वो लड़की, सत्यवती कॉलेज में, और मेहनत की है। और हमें अपने को कम्युनिकेशन को जिस भाषा में कोई समझता हो उस भाषा में उसको संप्रेषण करना है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। इतिहास को जानने की ज़रूरत है और अहिल्याबाई होलकर जैसी वीरांगनाओं से और ऐसी महान रानियों से हमें समझने, सोचने और उसको अनुसरण करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।